बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेली कुकिंग विद सीमी। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी बिरयानी, सिंधी बिरयानी। नहायत आसान स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगी। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उमर ज़का भट्टी, उन्होंने हमसे फरमाइश की थी तो हम उनकी फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप वो नोट कर लीजिए प्लीज़। इसके लिए हमें जो है वो 3 पाव चावल हमने लिए हैं, सेला चावल लिए हैं मैंने, आप बासमती भी यूज़ कर सकते हैं। 3 पाव गोश्त मैंने ले लिया गाय का, उसको नमक डाल के बॉईल कर लिया है। देखिए उसके अंदर थोड़ी सी मैंने यखनी छोड़ दी है। ये बगैर हड्डी का गोश्त यूज़ किया मैंने, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। आलू ले लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम, इनको मैंने जो है वो छील कर बॉईल करके नमक और हल्दी डाल के इनको बॉईल कर लिया है। देखिए 2-2 पीस में इनको मैंने काट लिया है। इसके साथ ही जो है वो हमें चाहिए प्याज को हमने बारीक काट लिया स्लाइस की शक्ल में। तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने प्याज लिए थे। टमाटर लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब हमने। कुकिंग ऑयल हमें 1 कप इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्ची हम इस्तेमाल करेंगे 5-6। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा हमें। लहसुन दालचीनी का पीस हमने ले लिया, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है। धनिया पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं हमने मिक्स से। 1 कप मैंने दही ले लिया, इसमें दही इस्तेमाल होगा 1 कप। 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून हम लाल पिसी हुई मिर्च इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही तकरीबन 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया में इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो नमक ले लिया हमने और आधा टेबल स्पून गरम मसाला ले लिया पिसा हुआ। ये तमाम चीज़ें जो है ये हम बिरयानी का कोरमा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये स्टेप 1 के मसाले हैं, इनको मैंने देखे अलहदा से ले लिया है। स्टेप 2 में जो है जो मसाले हम इस्तेमाल करेंगे वो हम बिरयानी के लिए जो हम पानी बॉईल करेंगे चावलों का तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इसके लिए जो है वो तकरीबन हमने नमक लिया है, 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया है। धनिया पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं, मिला जुला गरम मसाला लिया है, दालचीनी है, इसमें काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, पुलाव पत्ता है और उसका जो है वो इलायची ले ली है मैंने, सब्ज़ी इलायची के 4-5 पीस हैं। बिरयानी दम जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे तो उसके लिए जो हमें मसाले चाहिए उसमें धनिया पुदीने के कुछ पत्ते हैं, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, ज़रदा रंग हम इस्तेमाल करेंगे और 2 टेबल स्पून दही चाहिए होगा। इसके अलावा ब्राउन प्याज हम इस्तेमाल करेंगे। आइए चलते हैं कुकिंग स्टेप्स की तरफ। पैन के अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को जो है वो हमने देखें तेल हमारा गर्म हो गया है, हम इसके अंदर प्याज शामिल करने जा रहे हैं। पैन में हमने कुकिंग ऑयल डाला था, कुकिंग ऑयल जैसे हमारा गर्म हुआ है तो इसके अंदर हमने प्याज शामिल किए हैं। ये देखें प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसमें से आधे प्याज जो है वो हम निकाल लेंगे, तो हम दम देते हुए इस्तेमाल करना है हमने। और बाकी जो प्याज है उसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखिए हमने इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक को 2 मिनट तक हमने भून लिया है। तो लहसुन अदरक भूनने के बाद हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को हम पहले से बॉईल कर चुके हैं ताकि हमारी बिरयानी जल्दी बन जाए। अब चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो गोश्त को ऐसे भी इसके अंदर डाल कर गला सकते हैं। 3 पाव हमने गोश्त लिया था, उसको नमक डालकर बॉईल कर लिया था। उसकी हमने थोड़ी सी यखनी भी बचा ली थी, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। गोश्त हमने देखिए 5 मिनट तक भून लिया। अब इसके अंदर हम सूखे मसाले डालने जा रहे हैं। सुरख मिर्च मैंने आपको बताई थी, सुरख मिर्च, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। तो मिक्स करें। ठीक है, इसके साथ ही हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही डालनी है हमने, इसको अच्छे से भूनना है। अब मैंने तो गोश्त चूँकि बॉईल कर लिया था तो उसको जो है मुझे पानी डाल के गलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कच्चा गोश्त इस्तेमाल करें तो आप उसको इस स्टेज पर पानी डालकर गलने के लिए छोड़ दें। जब आपका गोश्त गल जाएगा तो फिर आप आगे के स्टेप्स करेंगे। लेकिन मैंने चूँकि गोश्त पहले से गला लिया था, मैंने इसकी थोड़ी सी यखनी भी बनाई थी। ये यखनी इसके अंदर शामिल कर दें। गोश्त जो बचा हुआ पानी था, ये पानी थोड़ी देर में 5 मिनट ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। देखिए इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया था।
दही का पानी खुश्क हो चुका है। गोश्त हमारा पहले ऑलरेडी गला हुआ था। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर शामिल किए हमने। इसके साथ ही आलू बुखारा जो हमने भिगो के रखा था उसका पानी निकाल कर ये हमने शामिल कर दिया। आप इसकी गुठलियाँ निकाल के गूदा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने ऐसे डाले हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स करें। इसके अंदर फिर हम डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। ये देखिए हरा धनिया पुदीने के चंद पत्ते हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हरी मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हरी मिर्च के साथ ही जो है वो हम नींबू का रस इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए आपको टमाटर बिल्कुल खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं। अभी टमाटर हमारे जैसे ही नरम होते हैं और ये मसाला हमारा तेल छोड़ देगा तो ये हमारा इसका कोरमा तैयार है। दूसरी तरफ जो है वो हमने चावल बॉईल कर चुके हैं। 1 कन्नी चावल रह गए थे, उनका हमने पानी निकाल लिया है। टमाटर देखिए हमारे नरम हो गए हैं, पानी खुश्क हो गया इनका। इसके अंदर हमने आलू जो है वो हमने हल्दी और नमक डाल के बॉईल किए, वो शामिल करेंगे। इसको हिलाएंगे 2 से 3 मिनट, बस हमने इसको मज़ीद पकाना है। दूसरी तरफ हमने चावल जो है वो हमने 1 कन्नी उबाल लिए थे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसको हिला के, ये हमारा कोरमा तैयार हो चुका है बिरयानी का। बिरयानी का सालन हमारा रेडी है। इसको अब हम तेल लगाएंगे। बिरयानी का सालन देखिए रेडी हो चुका है। इसको हम तेल लगाने जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उमर भट्टी, उन्होंने हमसे फरमाइश की थी हैदराबादी बिरयानी की, सिंधी बिरयानी की। तो हमने उनकी फरमाइश पर ख़ास तौर पर हैदराबादी बिरयानी बनाई है। उमर, आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपने बनाई, ट्राई की, कमेंट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपकी ही फरमाइश पर बनाई गई है। चावलों का पानी हमने निकाल लिया था। चावल देखिए हमारे ये 1 कन्नी हमने जो है वो छोड़ दी है। 1 कन्नी हमने छोड़ दी है। अभी इसमें चावलों के अंदर जो है वो हम ये बिरयानी का सालन इस तरह से जो है वो हम इसकी तह लगा देंगे। इसको जो है वो एक जैसा इक्वली जो है वो सब जगह पर हमने कर देना है। हमने चावलों की सालन की तह लगा दी है। अब इसके साथ ही उसके ऊपर चावलों की एक हमने नीचे लेयर डाली थी, इसके ऊपर हम चावलों की दूसरी लेयर डालेंगे इस तरह से। चावलों की हमने लेयर इसके ऊपर डाल दी है। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर, हमने आपको बताया था, दही हम इसके अंदर डालेंगे इसके ऊपर दम देते हुए। ये देखिए दम देने के मसाले हमने आपको अलहदा से बताए थे, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा, धनिया पुदीने के पत्ते जाएंगे इसके अंदर दम देते हुए। धनिया पुदीने के पत्ते हमने शामिल किए हैं। लीमू, उसको हमने स्लाइस की शक्ल में काट लिया था। ये देखिए लीमू इसके अंदर जाएंगे दम देते वक्त। इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे आप। ये देखिए लीमू के स्लाइसेस आपने डाल दिए हैं इसके अंदर। प्याज हमने आपको बताया था कि ब्राउन करते हुए जो है वो हमने आधे निकाल लिए थे, तो वो प्याज जो है वो हम इसके ऊपर छिड़क देंगे दम देते हुए। प्याज हमने शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर ज़र्दे का कलर शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, मैं भी इस वक्त नहीं डाल रही हूँ, मैंने आपको शो कर दिया था। कुछ लोगों को उसका कलर पसंद है तो वो लोग शामिल भी करते हैं ज़र्दे का कलर। 2 चुटकी लेकर उसके अंदर आप दूध के अंदर मिक्स करके 1 से 2 चम्मच दूध के अंदर या दही के अंदर, दूध के अंदर मिक्स करके आप उसके अंदर डाल सकते हैं। इसको हम कवर कर देंगे दम देने के लिए। तमाम चीज़ें हमने इसके ऊपर फैला दी हैं। इसको हम दम देंगे 5 से 7 मिनट तक दम देंगे। बिरयानी में देखिए दम आ चुका है। ये देखिए इसका धुआं। इसको अब हम डिश में निकालते हैं। डिश में निकाल के आपको दिखाते हैं। रायते के साथ सर्व करें, इसको सलाद के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। मज़ेदार सिंधी हैदराबादी बिरयानी तैयार है। खाइए, एंजॉय कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।